तो एग्जैक्टली ये टॉपिक है मैक्सिमम अलाउड स्पीड व्हाइल टेकिंग अ टर्न। तो ये बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है जब हम सर्कुलर टर्न पे जाते हैं। ये सर्कुलर टर्न पे कार जा रही है, ठीक है, और कार सर्कल के शेप में है। ऑब्वियसली उस सर्कल का रेडियस बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, तो अगर ऐसे दिखाओगे तो सेंटर यहाँ पे कहीं होगा और ये रेडियस होगा। तो जब कार ऐसे सर्कुलर टर्न लेती है, ठीक है, अभी एकदम हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, तो ऑब्वियसली ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रही है तो ऑब्वियसली सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, या इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, सेंटर की तरफ होगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा कहाँ से? फ्रिक्शन से। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, फ्रिक्शन चारों टायर में लगेगा, है ना। फ्रिक्शन चारों टायर में लग रहा दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा है ना। तो ये टोटल चारों टायर का जो फ्रिक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। यहां पर हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक की बात कर रहे हैं। इसमें नॉर्मल जो रिएक्शन है चारों टायर का, एकदम फीलिंग आ रही होगी, वो इसके कार के वेट को बैलेंस करेगा। तो ये देखो, चारों टायर का जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको कंबाइंड करके एम से दिखा दिया है। तो जब इसका फ्री बॉडी दिखाओगे ना, जैसे इस कार को एक ही दिखाओगे, तो ध्यान रखना ये चारों टायर का नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो अलग अलग ऐसे दिखाते नहीं है, N1 N2 N3 N4, इन चारों का कंबाइंड करके नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। और उस पूरे N की वैल्यू mg के बराबर होती है। सिंपल। और सिमिलरली जो फ्रिक्शन होता है वो ये वाला सेंटर की तरफ वाला फ्रिक्शन चाहिए। एक फ्रिक्शन रोड के अलोंग भी लगेगा, उसको हम नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, वो इसकी स्पीड इंक्रीज करने के काम आएगा, मगर उस फ्रिक्शन की फिलहाल इस सर्कुलर मोशन में जरूरत नहीं है, सर्कुलर ट्रैक में। तो सर्कुलर ट्रैक में सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह जो फोर्स काम कर रहा है वो फ्रिक्शन। अब मैं कई बार बता चुका हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स नया फोर्स तो होता नहीं है, कोई फोर्स ऐसा होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है। और पहले भी एक वीडियो में मैंने तुम्हें ये दिखाया था कि सेंटर की तरफ जो फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, जो यहाँ पे फ्रिक्शन है और ये सर्कुलर ट्रैक है। नॉर्मल रिएक्शन वेट को बैलेंस करेगा। अब यहां पर तुम्हें पता है कि फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शन है वो ध्यान रखना, ये काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्योंकि ये जो कार है वो सेंटर की तरफ इधर मूव नहीं कर रही है, या सेंटर से बाहर मूव नहीं कर रही है। तो अगर तुम सेंटर के अलोंग देखोगे तो कार का मूवमेंट नहीं है। तो वैसे ही तुम समझ सकते हो। वैसे अभी रोटेशनल मोशन में जब हम पढ़ेंगे तो ये भी देखेंगे कि कोई चीज मूव करती है तब उस पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, तो वो एक अलग कंसेप्ट है। मगर यहां पर सिंपल सा कंसेप्ट है कि कार सेंटर की तरफ तो मूव नहीं कर रही है ना, सेंटर की तरफ तो रेस्ट में है, तो देयर इज नो मूवमेंट। और जब कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। तो अभी ये रोड के ट्रैक के अलोंग हमें बात नहीं करनी है, हमें सेंटर की तरफ बात करनी है, और सेंटर की तरफ कार मूव नहीं कर रही है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक में ऐसे मूव कर रही है। तो ये जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। और हमें ये भी पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो म्यू एम जी के बराबर होती है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो उससे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन तुम्हें नहीं मिल सकता। उसके बाद फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कार इस सेंटर से अवे जाना शुरू हो जाएगी, मतलब कार का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये फ्रिक्शन कम पड़ेगा ना, तो कार फिर सर्कुलर ट्रैक में नहीं रहना चाहेगी, है ना। इस फोर्स की वजह से कार सर्कुलर ट्रैक में है। इस फोर्स की वजह से, ये सेंटर की तरफ जो फोर्स है, इसकी वजह से कार किस में है? सर्कुलर ट्रैक में है। जैसे ही इस फोर्स की कमी पड़ेगी, क्योंकि इस फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सपोज लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है, इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है। तो जैसे ही ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स तो किसके बराबर होता है? एम बी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे तुम कैलकुलेट कर सकते हो। सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू हमें चाहिए है वो है एम वी स्क्वायर बाई रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। और हमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा? फ्रिक्शन फोर्स से।
तो फ्रिक्शन फोर्स से ही मिलेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह कौन सा काम कर रहा है? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? म्यू एम जी। ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इतना और फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू। जैसे ही ये तो कितना भी बढ़ा सकते हो, वी की वेलोसिटी, कार की वेलोसिटी कितनी भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही एम वी स्क्वायर बाई आर ज्यादा होगा इस मैक्सिमम फ्रिक्शन से, क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? म्यू एम जी। जैसे ही ये ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो कार फिर सर्कुलर ट्रैक में नहीं रहेगी, अपना सर्कुलर ट्रैक छोड़ने लगेगी। तो सर्कुलर ट्रैक कोई कार छोड़ती कैसे है? कि वो स्ट्रेट जाने की कोशिश करेगी, और अगर स्ट्रेट जाने की कोशिश करेगी तो कार सर्कल से बाहर जाएगी, सर्कल से बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो इसमें याद रखना, कहीं कहीं पे अगर तुम शायद कोई किताब मैंने मना किया किताब पढ़ने को, फिर भी अगर तुम कोई बुक पढ़ रहे हो तो इसको नॉन इनिशियल फ्रेम से एक्सप्लेन किया है। तो मैं अभी किसी एक्सप्लेनेशन के लिए ऑब्जर्वर चेंज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, बिना ऑब्जर्वर चेंज किए एक्सप्लेन कर, क्योंकि हर चीज जो है ऑब्जर्वर चेंज करके भी एक्सप्लेन हो सकती है। ये समझो, ये चीज कार के अंदर बैठे ऑब्जर्वर के लिए भी एक्सप्लेन हो सकती है। कार के अंदर जो बैठा ऑब्जर्वर है वो अलग तरीके से एक्सप्लेन करेगा। अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कार के बाहर खड़े ऑब्जर्वर के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ध्यान रखो, गलती से भी कार के अंदर बैठे ऑब्जर्वर का एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना। तो अभी मैंने वो बिल्कुल नहीं लिया है, ठीक है। तो जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, अदरवाइज तुम सब मिक्स कर दोगे और कंफ्यूज हो जाओगे। तो नॉर्मली बच्चे यही करते हैं कि एक का दूसरे में मिक्स कर देते हैं। तो इस बार आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं दो ऑब्जर्वर मिक्स नहीं करूंगा, तो उसका फिलहाल फायदा हो रहा है। कुछ लोग जबरदस्ती किताब पढ़ के तुम करोगे तो वो गलत, उल्टा सीधा करोगे, मगर मेरे हिसाब से इट इज नॉट अलाउड। अभी जब अलाउड होगा तो मैं बता दूंगा, फिर सब उस ऑब्जर्वर से दोबारा से उस ऑब्जर्वर से सब एक्सप्लेन करूंगा जो कार के अंदर बैठा है। तो ठीक है, सिंपल इसके अकॉर्डिंग क्या एक्सप्लेनेशन होगा, जैसे ही, क्योंकि इसकी ये जो है ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? एम वी स्क्वायर बाई आर कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है म्यू एम जी हो सकती है। तो जैसे ही ये वैल्यू ज्यादा हुई, ठीक है, और ये वैल्यू कम रह गई, ये सर्कुलर ट्रैक छोड़ना शुरू कर देगा। तो उसकी एग्जैक्ट फीलिंग तुम्हें अभी मिल जाएगी, इसमें है एग्जैक्ट फीलिंग। तो जैसे ये कम होगा तो वो कंडीशन आ जाएगी, यानी वेलोसिटी की वैल्यू म्यू जी आर से, म्यू जैसे यू कैन से, फिर से लिख देता हूँ, जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा? एम वी स्क्वायर बाई आर इज ग्रेटर देन म्यू एम जी हो जाएगा। और कार की वेलोसिटी तो ट्रैक के अलोंग है, इस तरह से कार की वेलोसिटी ट्रैक के अलोंग है। तो जैसे ही एम कैंसिल कर दो, तो जैसे ही v की वैल्यू म्यू जी आर से ज्यादा होगी, है ना, वैसे ही ये कार क्या करेगी? ट्रैक छोड़ने लगेगी और बाहर की तरफ, सर्कल से बाहर की तरफ जाने लगेगी। सो ये तुमने मूवीज वगैरह में कहीं देखा होगा, मगर ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज एम वी स्क्वायर बाई आर, तो एफ सी इज ग्रेटर स्मॉलर देन सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए, हमेशा म्यू एम जी से कम होनी चाहिए। सर अगर म्यू एम जी से मास ज्यादा होगा तो फिर उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा हो सकती है ना। एक मिनट रुक जाओ, अभी ये लॉजिकल सवाल ना करो, मैं बताऊंगा, अभी पहले इसको समझो, पूरा ध्यान से सुनो, है ना, मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। नोट कर लो सवाल को, अभी पहले ध्यान से सुनो। नाउ अभी मास और इसका कोई रिलेशन इस तरह से डायरेक्ट नहीं है, तो थोड़ी देर में रुक के सवाल करना है, पहले इसको प्रॉपर तरीके से समझ लो ढंग से। पहले एक चीज को प्रॉपर तरीके से समझ लिया करो, अपना दिमाग थोड़ी देर बाद लगाओ, अदरवाइज क्या होता है कि जो चीज चल रही है ना वो प्रॉपर अच्छी तरह समझ में नहीं आएगी। थोड़ी देर बाद अपना इफ एंड बट क्वेश्चन लगाओ, फिर से मैं वापस जाके एनालाइज कर दूंगा। नाउ तो फिलहाल सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए, ठीक है, एम बी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू म्यू एम जी से कम होनी चाहिए, ये कंडीशन है। तो सर्कुलर ट्रैक में तुम प्रॉपरली चलोगे, इस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में बड़े मजे से चलोगे, अगर ये फिर से वापस थोड़ा सा पीछे आके, थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, वहां से एक्सप्लेन करता हूँ जहां से फॉर्मूला है, ठीक है। एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एम जी है, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए? एम वी स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगी, मगर म्यू एम जी से कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
तो उसी से, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन से ही सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, तो इसका मतलब तुम अपनी वेलोसिटी को इस सर्कुलर ट्रैक पे, है ना, दैट मस्ट बी लेस देन, यानी v मस्ट बी लेस देन अंडर रूट म्यू आर जी। तो वेलोसिटी की वैल्यू म्यू आर जी से कम रखोगे। तो अगर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है और वेलोसिटी की वैल्यू म्यू आर जी से कम है तब तो ठीक है, मगर जैसे ही बढ़ाओगे, अगर इससे ज्यादा करोगे, जैसे ही म्यू आर जी से ज्यादा होगी, तो तुम बाहर की तरफ देखो, ये बाहर की तरफ कार रास्ता छोड़ रही है, बाहर की तरफ ऐसे, फिर से देखो, इसको बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां तक तो बड़े मजे से चल रहा है, जैसे यहां से ये बड़े मजे से सर्कुलर ट्रैक में चल रहा है, मस्त लाइन के अलाउंग चल रहा है, मगर अगर ज्यादा स्पीड कर दी, ज्यादा स्पीड कर दी तो बाहर की तरफ ऐसे, है ना, सर्कल से बाहर की तरफ। तो म्यू जैसे ही अंडर रूट म्यू आर जी से ज्यादा होगा, ये सर्कल से बाहर की तरफ आने लगेगा, ठीक है, बाहर की तरफ आने लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बैंकिंग ऑफ द रोड, है ना, ये टॉपिक